नमस्कार, मैं बड़ेश डांगी टीवी पे आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज जो हमारे बीच हैं वो एक युवा हैं, डांगी यशजीत राज जी, और वो झारखंड का बैडमिंटन में नेतृत्व कर चुके हैं और फिलहाल महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट में कोच हैं। तो आज उनसे हम बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके करियर को समझेंगे और देखेंगे कि ये आप आगे जो हमारे समाज के युवा इस क्षेत्र में करियर कैसे बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे। तो यशजीत जी, मैंने तो परिचय दे दिया, फिर भी मैं चाहूँगा आप अपना परिचय एक बार दे दें। मैं डांगी यशजीत राज, बिहार गया जिले परैया गांव से हूँ और मैं अभी महाराष्ट्र में बैडमिंटन कोच हूँ, सतारा जिला में बैडमिंटन गुरुकुल। जी, तो यशजीत, आपका जो करियर है, मतलब ये कैसे शुरू हुआ? आपको कैसे, कब लगा कि आपको बैडमिंटन खेलना है? आप इसके बारे में ज़रा बताएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है बिहार में, हम ये देखते हैं कि लोग गवर्नमेंट सर्विस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि चलो भाई 10th पढ़ लो, 12th पढ़ लो, तैयारी करो। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? जब मैं 10 पास आउट हुआ था, बचपन से मुझे साइंटिस्ट बनने का था। पापा बोला मैं साइंटिस्ट बनूंगा, लेकिन 10th के बाद लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मतलब अलग। सब कोई गवर्नमेंट जॉब जाता है, सब कोई ग्रुप डी हो गया, रेलवे हो गया, सब कोई, पूरा फैमिली यही चाहता है गवर्नमेंट, मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब करे। जी। तो मुझे लगा कि मुझे स्पोर्ट्स लाइन में, और फिल्म और स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स, ये 3 बहुत ज़्यादा फेमस इंडिया में। मैं दर्शकों को बता दूं, इनके पापा बहुत अच्छे डांसर भी हैं। मैं इनको कई बार छोटे छोटे कार्यक्रम में डांस करते हुए देखा है, और अखिल भारतीय डांगी क्षत्रिय संघ परैया प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, और कला में तो माहिर हैं। पापा से मिला हुआ है उनको। 10th पास आउट हुआ, उसके बाद मॉम को बोला, पेरेंट्स को बोला कि मुझे बैडमिंटन में जाना है। बैडमिंटन घर पे खेलता था, रोड पे खेलता था, ऐसे ही पूरा दिन खेलते रहता था। बैडमिंटन ही पसंद था, बैडमिंटन बहुत ज़्यादा। फिर लगा कि मुझे बैडमिंटन में ही जाना है, तो मॉम को घर पे बहुत जिद किया, लेकिन कोई माने नहीं, क्योंकि सबको लगता था खेलना पॉसिबल, मतलब खेलने में किसी को कैरियर नज़र ही नहीं आता था। लेकिन मैंने जिद किया। उसके बाद फिर पापा बोले ठीक है, पता करते हैं। तो सबसे पहले वो पटना में गए, हम भी गए, पापा भी गए। तो वहाँ पे गेट पे ही, मेन गेट पे जाते ही वो गार्ड बोला कि पापा क्या करते हैं? उनसे पूछा तो मैंने बोला वो ब्लॉक में है, टिकारी ब्लॉक में। तो बोले तुम लोग की बस की बात नहीं है। वो सीधे मतलब निगलेक्ट कर दिया। वो बोला नहीं, आप लोग जाइए, आप लोग की बस की बात नहीं है, औकात की बस की बात नहीं है, औकात की बात नहीं एक्चुअली। उसके बाद फिर हम दोनों निराश हो गए। पापा बोले नहीं, तो ऐसा बहुत, मतलब दोनों ने बहुत निराश हो गए। उसके बाद घर आए, फिर भी हम जिद नहीं छोड़े, बोले नहीं हमको जाना है। तो भाई जो था उसको क्रिकेट में रुचि आया। तो छोटा भाई भी? हाँ, छोटा भाई। उसको लगा कि हम क्रिकेट खेलेंगे, तो उसके लिए भी कोई माने नहीं, लेकिन हम बोले नहीं, खेलने दो ना, जब हम हैं नहीं, हम नहीं कर पा रहे तो वो खेलेगा। तो मैं, मतलब अंदर से मुझे भी लग रहा था कि कर हो जाएगा, तो हम भी पीछे से सोचते हैं ट्राई करके। तो पापा बोले ठीक है। तो उसके लिए बहुत लोगों ने बोला कि रांची सही है, झारखंड क्रिकेट के लिए। तो बिहार का क्रिकेट एसोसिएशन तब था भी नहीं, अब नया बना है। तो और वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी तो रांची का ही है, फेमस से। तो वहाँ पे पापा ने पता किए गोलू के लिए, तो गोलू का हो गया, क्योंकि क्रिकेट वहाँ पे गली गली में क्रिकेट है। हाँ, गोलू छोटे भाई का, गोलू का वहाँ पे रांची एकेडमी में हो गया उसका एडमिशन। तो वहाँ से मैंने भी जिद किया कि नहीं, मेरे लिए पता करके ही आओ। तो पापा ने ठीक है। तो एक वहाँ के झारखंड कोच भरत शाह, उनसे बात की है। तो उन्होंने बोला कि आपको स्टूडेंट बच्चों के लिए कम से कम 40-50 हज़ार रुपये मंथली लगेगा, क्योंकि रैकेट का प्राइस और खाना पीना सब कुछ 40-50 हज़ार रुपया। तो मॉम और डैड का सैलरी मिलाकर ही 50 हज़ार होता है, तो मेरे पे ही खर्चा कर देंगे तो और सब। तो इसी कारण से वो फिर बोले कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जो मेरे छोटे भाई का कोच देवेंद्र कुमार, उन्होंने बोला कि एक और झारखंड कोच है संजू कुमार, जिनका नाम है, वो स्टूडेंट को देखते हैं, फिटनेस देखते हैं, उसके बाद वो सेलेक्ट करके बोलते हैं, उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पापा उनसे बात किए, वो बोले, और हम भी साथ में थे, बोले किसी बैडमिंटन सीखना है। तो वो मुझे देखने के बाद बोले ठीक है तुम दौड़ो। तो मैं कंटिन्यू 30 मिनट दौड़ा।
उसके बाद वो बोले कल से तुम आ जाना। बस इतना होकर मैं इतना खुश हो गया। उसके बाद फिर मैं कल से ज्वाइन कर लिया। तो उसके बाद झारखंड में आप वहाँ ट्रेनिंग करने लगे? हाँ। तो कितने टाइम ट्रेनिंग की? मैं 3 साल तक ट्रेनिंग किया कंटिन्यू। मतलब अगर अभी से देखो तो 2017 में आप वहाँ गए थे। हाँ, 2016 लास्ट। ठीक है, 2016 एंड। हाँ, उसके बाद एंड से स्टार्ट किया। उसके बाद मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट खेला और मतलब मैं सबसे पहले तो गांव से था, बहुत गांव से था और मेरे पास अच्छा बैडमिंटन नहीं था। तो आप बता रहे थे कि आप जो लोकल बैडमिंटन आप उससे खेलते हाँ, थे। जो 100-150 वो 2 बैडमिंटन। वहाँ पे 2000 नहीं, 6000 या 7000 8000 में सिर्फ एक बैडमिंटन होता था, एक रैकेट का। और वहाँ पे मैं यहाँ से गांव से जो ले गया था 100 रुपये में 2 बैडमिंटन, उसी से खेला। लेकिन वो जो कोच थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्हें पता था कि बहुत मिडिल क्लास से है। मतलब सेम रैकेट तो था लेकिन बस उसी से वो ट्रेनिंग करवा रहे थे मुझे। तो कुछ टाइम के बाद 4 या 5 या 6 मंथ के बाद उन्होंने बोला कि रैकेट ले लो। तो उन्होंने कुछ पैसा दिया और घर से कुछ पैसा लेके हम 6000 का एक रैकेट लिए, नैनो रे लाइट कुछ ऐसा नाम था। मतलब प्रोफेशनल रैकेट पे आप शिफ्ट हुए। उसके बाद फिर हम तो वो खुशी कैसी थी प्रोफेशनल रैकेट पे शिफ्ट होना? मतलब उसका इतना हल्का था, ऐसे हाथ में स्पिन करते रहता था, मतलब बहुत अच्छा लगता था। ऐसे पकड़ा तो था किसी दूसरे से मांग के कर, लेकिन कोई देता नहीं था क्योंकि बहुत महंगा आता था ना, इसीलिए कोई देना नहीं चाहता था। और मैं भी मांगा नहीं, फिर कहा ठीक है। कुछ टाइम के बाद 4 या 5 मंथ का खुद लिया। तो उसके बाद हम उससे ही डिस्ट्रिक्ट खेले, पहला डिस्ट्रिक्ट गुमला। सबसे पहले गुमला में हम रनर अप हुए थे, गुमला डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद फिर कंटिन्यू हम 3 बार गुमला डिस्ट्रिक्ट खेले, बट एक बार भी विनर नहीं हो पाया। चलो तो ठीक है, चलता है, बट एटलीस्ट एक नया क्षेत्र, एक नया उसमें करियर तो है आपका, प्ले तो कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद फिर रैंकिंग होता है, रैंकिंग मैच, रैंकिंग लेवल से मैं खेला, आसाम गया था। और वहाँ पे भी मैं मतलब बस खेलते रहे। हाँ, खेलते रहे, मैं कंटिन्यू खेलते रहा गेम अपना, मतलब हमेशा गेम खेलते रहा। आपने झारखंड को भी रिप्रेजेंट किया एज ए स्टेट? हाँ, एज ए स्टेट किया था। जब मेरा सिलेक्शन होने वाला था कोच में, तो उससे 3 या 4 मंथ पहले, 3 मंथ पहले मैं झारखंड रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, तो झारखंड रिप्रेजेंट करने के बाद ये मुंबई कोच फिर ये कैसे हो? मतलब आप बता रहे थे मुझे कि आप मुंबई गए पहले। हाँ, तो सबसे पहले ये था कि सबसे पहले मेरे फैमिली इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे थे जितना मेरा गेम आगे गया। उसके लिए अच्छा रैकेट चाहिए था, शूज चाहिए, समझ सकता हूँ, सब कुछ चाहिए था। हाँ, जब एक प्रोफेशनल गेम्स खेलते तो प्रोफेशनल चीज़ें भी होती हैं, खाना चाहिए था, डाइट चाहिए था, सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए था उसके लिए। तो सर ने बोला कि तुम कहीं ट्रेनिंग करवाने चले जाओ, उस ट्रेनिंग करवाते करवाते अपना प्रैक्टिस भी कर लेना। बोला ये बहुत अच्छा चीज़ है, ये तो बहुत अच्छा है। जैसे आप ट्यूशन पढ़ा के लोग पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ते हैं। तो सर ने बोला ठीक है, एक बार सिलेक्शन जब आएगा तो हम कुछ अपने तरफ से भी कुछ हेल्प कर देंगे तुमको। तो उसके बाद जब सिलेक्टर आए तो सबसे पहले आसम, बेंगलोर और महाराष्ट्र, तो ये तीनों के लिए आए। तो मुझे बोला गया कि तुम ये तीनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लो, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ पे चले जाना। तो सबसे मैं रिकमेंड किया कि भैया भैया लोग से पूछा, तो भैया लोगों ने मेरे रिकमेंड किया कि देखो आसम जो है ना, वहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, और बेंगलोर बहुत महंगा सिटी है। तो और महाराष्ट्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पे हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, और मतलब नॉर्मल है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे लगा, और मम्मी को बोला तो मम्मी बोली नहीं, तुम इतना अभी बच्चा है, 19 एज हो ही रहा है, तो इतना कैसे चले जाओगे। तो जो सर ने बात किया कि नहीं, वो अच्छा से जाने दीजिए, मैं हूँ ना। तो फिर मतलब मम्मी मान ही नहीं रही थी। मैं बोल नहीं मम्मी, जाने दो, ट्रेनिंग करवाएंगे, कुछ अच्छा पैसा भी हो जाएगा और ट्रेनिंग अपना फिर कर भी लेंगे। मम्मी फिर मान गई, लेकिन अंदर से उनको भी लगा था नहीं दूर है एक्चुअली। महाराष्ट्र के हिसाब से थोड़ा डर तो ऐसा होता है। तुम छोटे हो, रांची से गाँव आने में तुम अपने भाई के साथ आते हो, इतना दूर जाने के लिए तुम अकेले जाओगे, ऐसे कैसे। तो मतलब मन हमको बहुत डर लग रहा था कि कैसे क्या होगा, और इतना छोटा हूँ, इतना घूमा भी नहीं हूँ। फिर सब मान गए, फिर मुंबई चले गए। हाँ, फिर यहाँ से हम ट्रेन बैठे, लेकिन अंदर से बहुत डर लग रहा था। मतलब ट्रेन में हम बैठे तो मतलब लग रहा था क्या होगा, कैसा जगह होगा,
मतलब लोग को सुनते थे कितना दूर जाता है, कैसे रहेंगे, खुद खाना बनाना पड़ेगा क्या, मतलब बहुत डर रहे थे अंदर से। वहाँ पे गए, मैं ये बताऊं मतलब सब कुछ कि वहाँ पे गए तो सबसे पहले मैं सतारा महाराष्ट्र में पुणे स्टेशन से ऑटो लेकर हम बाई बस स्टैंड नाम है लगता है, बस स्टैंड महाराष्ट्र का, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो सतारा गए? हाँ, वहाँ से मैं सतारा गया। सतारा से पंचगनी में बैडमिंटन गुरुकुल है, फूलेला गोपीचंद। पंचगनी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। पंचगनी, वहाँ पे आपको बहुत ये सब दिखने को मिल जाएगा, एकदम घाटी है पंचगनी। तो वहाँ से पंचगनी में बस स्टैंड पे गया, तो वहाँ से गया तो मैं जो पुराने कोच थे राहुल कुमार, पुराने कोच, तो उनको ट्रांसफ़र हो गया सिक्किम में, तो वहाँ पे न्यू कोच की ज़रूरत थी, इसीलिए मुझे वहाँ पे भेजा गया। तो मैं वहाँ पर उनको कॉल किया, सर मैं पंचगनी बस स्टेशन पे हूँ, आप मुझे लेने आ जाइए। मैं तो नया था वहाँ पे, मुझे कुछ पता भी नहीं था, और वहाँ पे हिंदी बहुत लोग बोलते थे लेकिन सब मराठी, सब वहाँ का लोकल लैंग्वेज। हाँ, तो आप जैसे छोटे टाउन में जाएंगे लोकल लैंग्वेज का प्रेफरेंस बढ़ जाता है। जैसे कोई गया में पटना में रहेगा और यहाँ पे आएगा तो मगही और वो टोन का डिफरेंस हो ही जाता है। हाँ, तो मुझे समझ में ना था, मैं अंदर से तो बहुत डरा हुआ था, सबसे पहली बार नया देश, नया सिटी, कोई समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उनको कॉल किया, उन्होंने एक गाड़ी भेजा 4 व्हीलर, और खुद साथ में आए, तो मुझे लगा कार मेरे लिए तो हाँ आप आई बैठिए। फिर सबको मुझे मिलाया ड्राइवर से, मैं बहुत छोटा था एज, मतलब ड्राइवर भी देखा और वो भी देखे, तो बोले आप तो हाँ मतलब 19 एज में, और कोच क्योंकि जो पहले वाले कोच थे वो थोड़ा यंग थे, मतलब 35 ऐसे, और वो उनका शादी हो चुका था, और मतलब कोच के हिसाब से अनुभव लगता है, और सब मतलब बिलीव नहीं कर रहा था कि ये कोच है, छोटा सा लड़का जैसा है और कोच है। तो फिर वहाँ पे गए, और वहाँ से वो मुझे गाड़ी से ले गए, तो मैं मतलब खिड़की से नज़ारा ही देख रहा था, कितना अच्छा है। वहाँ पे एक संजीवन विद्यालय है, संत पीटर स्कूल है, न्योरा स्कूल है, जहाँ पे मतलब अक्सर फिल्म शूटिंग होते रहता है। तारे जमी पे न्योरा स्कूल में हुआ है आमिर खान का। तो मैं वहाँ पे से ही, और सर वो मुझे जो कोच थे वो मुझे दिखाते जा रहे थे, देखो ये न्योरा स्कूल है, ये संजीवन विद्यालय है, ऐसे। तो मुझे जो रहना था, जहाँ पे मुझे फ्लैट दिया गया था, वहाँ पे मुझे रहने और खाने का सब कुछ उसके तरफ से है, बैडमिंटन गुरुकुल की तरफ से। और वहाँ पे मेरे लिए मतलब एक हेल्पर है, जिनका वहाँ पे हम लोग भाव बोलते हैं महाराष्ट्र में, भाव, और जो काम करते हैं आंटी, उन्हें मौसी बोलते हैं, भाव और मौसी। हाँ, तो वहाँ पे जैसे ही जाते जाते मुझे वो सर जो थे वो दिखा रहे थे, देखो ये संत पीटर है सब, और मुझे संत पीटर में ही रहने के लिए दिया गया था फ्लैट, 2 रूम, एक हॉल, ये सब था, और सब कुछ सेपरेट था। और खाना बनाने के लिए तो था नहीं, वो तो खुद वहाँ पे देते थे आकर भाव। तो वहाँ पे गए तो फ्लैट मैं देखा, वहाँ पे सबसे पहले वो बहुत बड़ा सा बाउंड्री, और उसके अंदर गाड़ी घुसा, तो मुझे लगा यही है, तो बोले हाँ संजीवन विद्यालय में अंदर गया। तो सबसे पहले वो जो गार्ड था सैल्यूट किया, और वो रुक कर वो मुझे दिखाएं कि ये न्यू कोच है, वो भी बिलीव नहीं कर रहा, वही बोला आप न्यू कोच हैं। उसका धीरे धीरे सबसे मिलाए हमको, और फिर रूम में रहें, वो पूरा मतलब 1 मंथ के लिए मैं वहाँ पे, मुझे समझने में लगा कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे बहुत बड़ा सा सोसाइटी एकदम था, वहाँ पे हॉस्पिटल सब कुछ वहीं पे था। तो फिर धीरे धीरे मैं सब कुछ समझ गया। तो फिलहाल वहीं हैं आप? हाँ, अभी मैं वहीं पे हूँ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को करियर के लिहाज से, जिसको भी बैडमिंटन की तरफ जाना हो या झुकाव हो या स्पोर्ट्स की, उसको क्या करना चाहिए? जैसे आपने स्ट्रगल किया, देखा, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि यहाँ कोई अगर बोलेगा स्पोर्ट्स में जाना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो हमारे यहाँ तो बिहार में एक कल्चर है कि मानेंगे नहीं। तो आपको क्या सजेशन देना? पापा को बचपन से था कि उन्हें हीरो बनना, मतलब बोलते थे, अभी बोलते थे कि हमको एकदम सपना था, लेकिन पैसा और घर पे हीरो पागल है, आर्थिक यही बोलेगा पागल है, कुछ भी पढ़ोगे, एक तो परिवार ऊपर से आर्थिक, लोग बोलते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब उल्टा है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब वाली बात है। तो पापा को भी था, लेकिन हो नहीं पाया। तो
उनके बच्चे खेलना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए कुछ कहेंगे? हाँ, ऑब्वियसली उन्हें खेलने दो, उन्हें बोलो कि और खेलो, अच्छा खेलो, बट पढ़ाई भी ज़रूरी है। हाँ, पढ़ाई तो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खेल पे फोकस था, लेकिन मम्मी को बोलता था मम्मी मुझे पढ़ाई भी चाहिए, पढ़ाई भी करना है मुझे, और मैं पढ़ाई कभी छोड़ा नहीं था। अभी मैं पार्ट 2 में हूँ, BA पार्ट 2 में, स्टडी भी साथ में है। और आप अब सिर्फ कोच है या खेलते भी आप? हाँ, मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ। मैं अभी सीनियर्स नेशनल्स खेलता हूँ हमेशा। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले मैं स्टूडेंट्स को लेके क्या नाम, अहमदनगर, महाराष्ट्र में अभी अहमदनगर हो रहा था उसका, अहमदनगर कुछ दिन पहले मैच हुआ था, कुछ लॉकडाउन से पहले। वहाँ पे नेशनल्स मैच हो रहा था, अपने स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ पे गया था, और मेरी ही टीम चैंपियन बने थे। वाह, मुबारक हो। सतारा के। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है आज की डेट में जहाँ पे चाहे स्पोर्ट्स आप देखिए, बैडमिंटन लीग आता है, कबड्डी लीग आता है, मतलब आपके पास एक वर्ल्ड चैंपियन साइना नेहवाल, हाँ, पीवी सिंधु, और चूंकि अभी इतने चैंपियनशिप हो रहे तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई है। अगर आप एक बार कहीं नज़र में आ गए, किसी टीम में सेलेक्ट हो गए, तो आपका करियर बहुत अच्छा आगे बन जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ आपको लगता है जो शेयर करना चाहेंगे बैडमिंटन और खेल के बारे में? आपके छोटे भाई क्रिकेट अभी चल रहा है उनका एकेडमी? हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट से भी खेल रहा है, गुमला डिस्ट्रिक्ट से खेल रहे हैं, तो मतलब दोनों भाई स्पोर्ट्स में चले गए हैं। हाँ, चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।